गलती का एहसास। राजन और रमा की शादी को पूरे 5 साल हो गए थे। आज उनकी शादी की सालगिरह थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत नाराज थे। कुछ देर पहले किसी बात को लेकर उन दोनों में बहस हुई थी। यही उनकी नाराजगी का कारण था। एक समय था, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर इन 5 सालों में उनका प्यार धुंधला पड़ने लगा था। प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। दोनों हमेशा एक दूसरे की कमियां ही निकालते रहते थे। दोनों को इस बात का एहसास भी था कि उनका प्यार कमजोर पड़ रहा है। वह दोनों ही चाहते थे कि उनके रिश्ते में वह पहले वाली बात आ जाए। लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके रिश्ते में खटास बढ़ती ही जा रही थी। रात को राजन अपने ड्राइंग रूम में खामोश होकर बैठा था। तभी रमा उसके पास आती है और बोलती है कि मैं रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि कमियां हम दोनों के अंदर हैं। हमें अपना रिश्ता बचाने के लिए उन कमियों को दूर करना ही पड़ेगा जिनसे हमें शिकायतें हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए मेरे मन में एक विचार आया है। मैं चाहती हूँ कि शादी की अगली सालगिरह तक मेरे अंदर जो कमियां दिखाई दें, तुम उन्हें एक नोटबुक में लिखो। यह लो नोटबुक। एक सेम नोटबुक मैंने भी अपने लिए ले ली है, जिसमें मैं तुम्हारी कमियां लिखूंगी। अगले साल तक हम अपनी सालगिरह पर एक दूसरे के नोटबुक पढ़ेंगे और उनमें जो कमियां लिखी होंगी उन पर विचार करेंगे और उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। राजन भी रमा की बात से सहमत हो गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 1 साल का समय बीत गया और शादी की सालगिरह भी आ गई। आज दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले रमा ने अपनी नोटबुक राजन की तरफ बढ़ाई। राजन नोटबुक लेकर उसके पन्ने पलटने लगा। पहले पन्ने पर, तुमने पिछले साल मेरे जन्मदिन पर कोई गिफ्ट नहीं दिया। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हें मुझे कोई तोहफा जरूर देना चाहिए था। दूसरे पन्ने पर, जब मेरे मम्मी पापा हमारे घर आए थे, तब हमने बाहर घूमने और डिनर करने का प्लान बनाया था। लेकिन उस दिन तुम ऑफिस से देर से लौटे और मुझे मम्मी पापा के सामने शर्मसार होना पड़ा था। तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए था। तुम्हें वादा निभाना भी सीखना होगा। तीसरे पन्ने पर, मैंने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से एक जैकेट खरीदा था, पर तुमने उसकी तारीफ में एक शब्द भी नहीं कहे। क्या मैं इस काबिल भी नहीं? इसी तरह से नोटबुक के सारे पन्ने शिकायतों से भरे पड़े थे। राजन ने जब पूरी नोटबुक पढ़ ली, तब रमा ने कहा कि तुम्हें अब इन गलतियों को दोबारा नहीं करना चाहिए। राजन ने हाँ में सिर हिलाया। फिर रमा ने राजन के हाथ से नोटबुक लेकर पन्ना पलटने लगी। पहला पन्ना खाली था, दूसरा भी खाली था, तीसरा पन्ना भी खाली था। इस तरह नोटबुक के सारे पन्ने खाली थे। रमा नाराज होते हुए बोली कि तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते। मैंने कितनी मेहनत से एक एक बात पूरी नोटबुक में लिखी थी, और एक तुम हो कि पूरे 1 साल में एक भी पन्ना नहीं लिख पाए। राजन ने कहा कि रमा, तुमने तो आखिरी पन्ना खोला ही नहीं। मैंने उस पर सब लिख दिया है। रमा ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। मेरी प्यारी रमा, मैं तुमसे चाहे कितनी शिकायतें करूं, चाहे कितना बहस करूं, लड़ाई झगड़ा करूं, पर सच यह है कि मैं दिल से तुम्हारा आभारी हूं, क्योंकि इन 5 वर्षों में तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुमने मुझे और मेरे परिवार को जो प्यार और सम्मान दिया है, उसके सामने हर शिकायतें बहुत छोटी हैं। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमियां ही नहीं हैं, पर तुम्हारे प्यार, त्याग और समर्पण के सामने वह कोई मायने नहीं रखती। मेरे अंदर हजारों कमियां हैं, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हर वक्त मेरे साथ रहती हो। भला कोई अपनी परछाई की भी कमी निकालता है? तुम जैसी भी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ
कि इसी तरह तुमसे प्यार करते, लड़ते झगड़ते अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ार दूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी भावनाओं को समझोगी और इसी तरह मुझे और मेरे परिवार को प्यार करती रहोगी और हर वक़्त मेरी परछाई बनकर मेरे साथ रहोगी। यह पढ़कर रमा की आँखों में आँसुओं की धारा बहने लगी। उसने उसी समय राजन के हाथ से नोटबुक छीनकर जला दी। साथ ही सारी शिकायतें और सारी तकलीफ़ें भी उसी नोटबुक के साथ जला दी, जो इतने वर्षों से उसके मन में दबी हुई थी। राजन और रमा दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि हम जो हैं, जैसे भी हैं, वैसे ही एक दूसरे की अच्छाइयों, बुराइयों, कमियों को ढेर सारे प्यार के साथ स्वीकार करके एक दूसरे के साथ खुशहाल और सुखी जीवन जिएंगे। राजन ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ के साथ रमा को यह एहसास करा दिया कि वह उसके लिए क्या है। दोनों ने मिलकर अपना रिश्ता टूटने से बचा लिया। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि समझदारी और संयम से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। आशा है मेरी यह कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। धन्यवाद।